As students, parents, welcome to Vipin Sharma Physics channel. This is a segment which we are going to start from today that is called an Edu News. इसमें आप एजुकेशन से कनेक्टेड हर तरह की इंफॉर्मेशंस को सुनेंगे, देखेंगे और ये टाइम टू टाइम हम आपको रेगुलर बेसिस पे बताते जाएंगे। एक बहुत बड़ा आजकल एक मुद्दा चला हुआ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन है, जिसको हम लोग C.P.SE बोलते हैं, ये एक रेगुलेशन इन्होंने पास किया है सभी स्कूल्स को कि जो बच्चे 10th के बाद रेगुलर स्कूल नहीं आएंगे +1 एंड +2 में, तो उनको CBSE क्वालिफाई नहीं करेगी टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम। जो वार्षिक परीक्षा है जिसके लिए बच्चे दिन रात तैयारी करते हैं, तो उसमें उनको अनुमति नहीं मिलेगी। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि वो बच्चे कहाँ जाते हैं। CBSE ने ऐसा सर्कुलर क्यों पास किया, ऐसा रेजोल्यूशन क्यों किया? अब इसके पीछे की हकीकत ये है कि ऐसी मानसिकता है कि जो स्कूल है उसमें बच्चों की जो पढ़ाई है उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की उनको पढ़ाई चाहिए। मतलब उन स्टूडेंट्स को ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसको हम लोग नीट बोलते हैं और JEE IIT बोलते हैं, तो उसके लिए उन लोगों को उस तरह की कोचिंग नहीं दी जाती। अब CBSE जो है वो NCERT के करिकुलम को फॉलो करता है और स्कूल बच्चा क्यों जाता है? स्कूल बच्चा एकेडमिक्स खाली अचीव करने के लिए नहीं जाता, जो कि हमारे देश में ये एक बहुत गलत धारणा है कि बच्चा स्कूल में सिर्फ पढ़ने जाता है। नहीं, स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, डिबेट होता है, मॉर्निंग प्रेयर होती है और स्कूल ट्रिप्स होते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं। तो वो सब चीजें वो बच्चा मिस कर देगा। तो उसकी केवल अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो वो एकेडमिक ग्रोथ के लिए अगर स्कूल छोड़ देता है कि मेरी एकेडमिक ग्रोथ हो, मैं स्कूल ना जाऊं और मैं कोई ऐसी जगह चुन लूं, ऐसी संस्था चुन लूं जो मुझे एकेडमिकली ग्रोथ दे और वो डे 1 से मुझे नीट और JEE IIT की तैयारी करवाए, तो मैं देश में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत बड़े झंडे गाड़ दूंगा। दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, मैं भी एक टीचर हूं, बच्चा स्कूल में अगर नहीं जाएगा तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरा, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन या कोई भी स्टेट बोर्ड, मैं जब CBSE की बात करता हूं तो आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट के बोर्ड को भी आप साथ में लेके चले। CBSE डज नॉट मीन ओनली CBSE जो कि 1929 में बना था, बल्कि आपके स्टेट के बोर्ड
हिमाचल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जेके बोर्ड, केरला बोर्ड, जहां जिस भी स्टेट में आप रहते हो, मैं उस बोर्ड की भी बात करता हूं, उसका भी करिकुलम एनसीईआरटी होता है। तो अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वो जेईई नीट में टॉप करेगा, ये कहां तक सही है कि वो संस्था उसको शोर शॉर्ट तैयार कर देगी? कर भी सकती है, लेकिन आज का जो युग है, उस युग में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यूट्यूब है। यूट्यूब से आप एक से एक बेहतरीन टीचर्स के डाउट्स देख सकते हैं, कैसे ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वर्ड जो फ्री है ना, ये इंडियंस को बड़ा अच्छा लगता है, हालांकि फ्री कुछ नहीं होता। तो आपको अच्छे, मतलब वो आपकी आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट को एक्सप्लोर करते हो। सो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर पास किया कि आप कि अगर ये जो नॉर्म्स हैं जो सीबीएसई ने भेजे हैं, रोल कॉल, प्रेजेंस के लेक्चर, स्कूल लेक्चर्स के एंड सो ऑन, और भी उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट मेजर लिए हैं, तो वो अगर फुलफिल स्कूल नहीं करेगा तो यहां तक कि स्कूल की रिकॉग्निशन भी सीबीएसई से कैंसिल हो सकती है। अब मान लीजिए एक संस्था है, उसके पास एन नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं और उन्होंने कहीं किसी सीबीएसई स्कूल में एडमिशन ले लिया, और वो बच्चे वहां पर जहां एडमिशन लिया है वहां पर जाते नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या मतलब है, बच्चे जाते नहीं है? मैं इस पे आ रहा हूं। उस स्कूल को बोलते हैं डमी स्कूल। अब आप बोलेंगे सर ये डमी तो हमने मोबाइल्स की शॉप में देखा है कि जब हम मोबाइल्स की शॉप में जाते हैं तो वो दिखाता है जी ये डमी है, चलता नहीं है। या आपने स्टैचूज देखे होंगे जिनके स्वेटर्स कोट वगैरह पहने होते हैं, वो ऐसे करके खड़े होते हैं, डमी टाइप। मतलब स्कूल फीस लेगा पूरी की पूरी, बच्चा स्कूल नहीं आएगा। स्कूल के तो मजे लग गए, स्कूल के मजे लग गए कि बच्चा स्कूल नहीं आएगा, स्कूल को फीस मिलेगी, स्कूल को टीचर्स को सैलरी नहीं देनी होगी, स्कूल को कोई डिसिप्लिन का वो नहीं है कि उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, स्कूल रिप्लायबल भी नहीं है पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स अपनी मर्जी से डमी एडमिशन ले रहे हैं। क्या ये डमी वर्ड रिकॉग्नाइज है? नहीं, मेरा वैसे नॉलेज नहीं है ज्यादा, लेकिन आप देखेंगे कि डमी कल्चर किसी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो फिर वो बच्चे जब पकड़े गए, स्कूल में वो नहीं बैठे हैं, स्कूल टाइम्स में वो कहीं और बैठ के पढ़ रहे हैं, हालांकि वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, पढ़ ही रहे हैं बेचारे। उनको तो ये है कि हमें यहाँ हम पढ़ेंगे तो हम आईआईटी क्रैक कर जाएंगे और नीट क्रैक कर जाएंगे और हम श्योर डॉक्टर बन जाएंगे, क्योंकि हमें दिन रात मेहनत करेंगे। एक बात बोलूं, आप दिन रात जिम करोगे, क्या आप मिस्टर यूनिवर्स बन जाओगे या मिस यूनिवर्स बन जाओगे? आपका बॉडी उतना ही रिस्पॉन्ड करेगा आपकी एक्सरसाइज को जितना वो करता है। इसी तरह से जब आप पढ़ते हो तो 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी ही आपको ऊपर ले जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं होता। आपने अपने बाकी सिस्टम को भी देखना है, माइंड को भी देखना है, हेल्थ को भी देखना है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी आप पढ़ पाओगे, है ना? तो सरकार
कहती, MIOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहती ठीक है भैया, 1989 में एक बोर्ड बना था जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये उन बच्चों के लिए बना था जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से स्कूल नहीं जाते। ये उन लोगों के लिए बना है जो 10th की उन्होंने मान लीजिए 90 में, फिर उसके बाद उन्होंने 20 साल के बाद सोचा कि मैंने आगे पढ़ाई करनी है, तो वो NIOS ज्वाइन कर लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। तो ये जो NIOS है ये भी प्लेस ऑफ लर्निंग है, और इसके फायदे क्या हैं कि इसमें फाइनेंशियली वीक बच्चा मात्र 250 रुपीज पर मंथ फीस देके पढ़ सकता है। जहां तक CBSE का सवाल है, वहां इंडिया में मिनिमम 2,500 से लेकर 1.5 लाख तक की फीस भी हो सकती है, डिपेंड करता है स्कूल ब्रांड एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स के लिए NIOS बना है, लेकिन अब NIS के भी भाग्य जागे। तो जो बच्चे डमी में जाएंगे और वो डिस्क्वालीफाई हो गए CBSE द्वारा, तो वो NIOS में एग्जाम देंगे। अच्छा, NIOS का एक पॉइंट बता दूं कि जब आप NIOS से रजिस्टर होते हैं तो फर्स्ट टाइम एग्जाम आपने फेब के आसपास लेना होता है फाइनल। उसके बाद मान लीजिए आपके मार्क्स कम आए, क्लियर नहीं हुए, तो आप अपनी हिसाब से एक एक सब्जेक्ट को भी क्लियर कर सकते हो। होप इट इज क्लियर। मैं एक्चुअली जो वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार कर रहा हूं, मैसेज मैं डिटेल बता रहा हूं ताकि पेरेंट्स को डिटेल समझ आए। तो CBSE तो 1929 में बना था, 24,000 स्कूल इंडिया में है और 240 स्कूल इंडिया के बाहर भी हैं, जहां जहां इंडियन कम्युनिटी वहां CBSE है। ऑफ कोर्स CBSE में 3.4 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। और जो ओपन है, नेशनल ओपन स्कूल है, इसके स्टडी सेंटर होते हैं हर शहर में। तो इंडिया में कोई 7,400 है, आई एम नॉट श्योर 7,400 है या इससे कम है, बट 740 प्लस है, ये श्योर है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये आप वहां पर रजिस्टर करेंगे, देन वो आपको स्टडी मटेरियल देंगे। और इसकी जो फीस है पर एनम NIS की, ये 2,000 से 3,000 पर मंथ होती है। तो ये है सर। अब आप स्कूल रेगुलर जा रहे हो तो आप CBSE के रेगुलर स्टूडेंट हो। अगर आप स्कूल रेगुलर नहीं जा रहे तो फिर CBSE आपको डिस्क्वालीफाई कर देगी कि भाई देखो आप अपीयर नहीं हो सकते CBSE में, भाई आप का करियर हम खराब नहीं होने देते, तो बच्चे का भविष्य ना खराब हो कि बेटा तू NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में एग्जाम दे दे। मेरी नजर में जो चीज मैंने आपको समझाई, जो एक्सप्लेन की, वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि NIOS क्या चीज है, NIS CBSE क्या चीज है। CBSE का मतलब क्या है कि स्टेट बोर्ड भी सेम पॉलिसी को फॉलो करने वाले हैं। तो ये इंफॉर्मेशन पेरेंट्स आपको कैसी लगी? ये कंफ्यूजन जो थी मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बताया, क्योंकि मुझे ये वीडियो में म्यूजिक वगैरह मैं भरता नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इसमें किसी तरह का थंबनेल लगाता हूँ। तो सिंपल सा है, अंडरस्टैंड कर गए आप। तो स्कूल आपने अगर डमी सेलेक्ट करना है तो बेटर है, फिर आप डमी स्कूल सेलेक्ट ही ना करो, आप सीधा ही NIOS में जाओ, 2,000 रुपया भरो, बच्चे को जहां भी जिस भी संस्था के पास पढ़ा रहे हैं वहां पढ़ाओ, बस खत्म। कहां आप दे रहे हो इतनी लाखों की फीस स्कूल को और स्कूल में बच्चा भी नहीं जा रहा। तो NIOS कहती है कि भाई ठीक है, हमारे सेंटर में आके रजिस्टर कर लो, अपने शहर के NIOS सेंटर। बहुत सारे स्कूलों ने NIOS की वो ली हुई है,
स्टडी सेंटर की परमिशन, तो वहां जाके आप अपीयर हो जाओ, फॉर्म भर दो, उसके बाद आप कहीं भी जाओ, कोचिंग जाओ, खेलो कूदो, मूवी देखो, उनको कुछ लेना देना नहीं है। एग्जाम्स के उनके डेट शीट आएगी, उसके हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। ये एक मैंने रेगुलर आपको एजुकेशन बेस पे कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। इसका हम नाम रखेंगे एडू न्यूज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अगर आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हो या 9814121996 पे भेज सकते हो मैसेज। थैंक यू।